मैं डॉक्टर पप्पूराम कोहली, सह आचार्य राजनीति विज्ञान, राजेश पायलट, राजकीय महाविद्यालय लालसोट। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम लोग अमेरिका में संघीय न्यायपालिका का संगठन, सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियाँ एवं क्षेत्राधिकार के संबंध में अध्ययन करेंगे। अमेरिका संविधान के अनुच्छेद 3 में संघीय न्यायपालिका का प्रावधान किया गया है। इस अनुच्छेद में कहा गया है कि संयुक्त राज्य की न्यायिक शक्ति एक सर्वोच्च न्यायालय तथा उन विभिन्न न्यायालयों में निहित होगी जिनको कांग्रेस विधि द्वारा समय समय पर स्थापित करेगी। इस अनुच्छेद के अनुसार संघीय कार्यपालिका को व्यवस्थापिका तथा संघीय कार्यपालिका के समकक्ष रखा गया है तथा सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना को आदेशित बनाया गया है। निम्न न्यायालयों की स्थापना का उत्तरदायित्व कांग्रेस की स्वेच्छा पर छोड़ दिया गया है। सर्वोच्च न्यायालय तथा अन्य न्यायालयों की स्थापना सन 1789 ईस्वी के न्यायपालिका अधिनियम द्वारा हुई है। वर्तमान में संघीय न्यायपालिका में 3 श्रेणी के न्यायालय हैं। नंबर 1 जिला न्यायालय, नंबर 2 परिभ्रमण न्यायालय, नंबर 3 सर्वोच्च न्यायालय। नंबर 1 जिला न्यायालय, यह संघीय न्यायालय का सबसे निम्न श्रेणी के न्यायालय हैं। समस्त देश को अनेक जिलों में बांट दिया गया है। प्रत्येक राज्य में एक जिला न्यायालय आवश्यक है। वर्तमान में जिला न्यायालयों की संख्या 88 है। प्रत्येक जिला न्यायालय में कम से कम एक न्यायाधीश होता है या कार्य की अधिकता के कारण अधिक न्यायाधीश भी हो सकते हैं। न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, किंतु सीनेट की स्वीकृति आवश्यक है। इनका अधिकार क्षेत्र केवल मौलिक है। अपील संबंधी अभियोग इन न्यायालयों में नहीं आते हैं। नंबर 2 परिभ्रमण न्यायालय, यह मध्यम श्रेणी का न्यायालय है। इनकी संख्या 11 है और संपूर्ण देश 10 क्षेत्रों में बांटा गया है। सर्वोच्च न्यायालय के प्रत्येक न्यायाधीश को एक एक सर्किट का भार सौंप दिया जाता है। प्रत्येक सर्किट न्यायालय में उसके समेत 6 सर्किट न्यायाधीश होते हैं। इन न्यायालयों का कोई प्रारंभिक क्षेत्राधिकार नहीं है, बल्कि इसका अधिकार क्षेत्र मुख्यतया अपील के संबंध में है। इन न्यायालयों में जिला न्यायालयों तथा संघीय अभिकरणों के निर्णयों के विरुद्ध अपील की जाती है। ये न्यायालय अंतिम न्यायालय नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय को उनके निर्णयों के पुनर्विलोकन का अधिकार है। सर्वोच्च न्यायालय, संघीय न्यायालयों की व्यवस्था में सर्वोच्च स्तरीय न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय है। इसकी व्यवस्था अमेरिका संविधान में की गई है। इसकी स्थापना सन 1789 के न्यायपालिका अधिनियम के द्वारा की गई थी। सर्वप्रथम इसे न्यूयॉर्क नगर की वाल स्ट्रीट में स्थापित किया गया था और वर्तमान समय में वह वाशिंगटन में स्थित है। सर्वोच्च न्यायालय का संगठन, सर्वोच्च न्यायालय के संगठन को निर्धारित करने का अधिकार कांग्रेस को दिया गया है। समय समय पर न्यायाधीशों की संख्या में परिवर्तन होता रहा है। सन 1789 में न्यायाधीशों की संख्या 9 निश्चित कर दी गई, जो अब तक चली आ रही है। वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश और 8 सह न्यायाधीश हैं। न्यायाधीशों की नियुक्ति, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, किंतु इन नियुक्ति की पुष्टि सीनेट द्वारा आवश्यक है। सीनेट राष्ट्रपति द्वारा की गई नियुक्तियों को रद्द कर सकती है। उदाहरणार्थ, सन 1968 में राष्ट्रपति जॉनसन द्वारा नियुक्त फोर्टार्स को मुख्य न्यायाधीश के पद के लिए सीनेट ने स्वीकृति नहीं दी। सन 1970 में राष्ट्रपति निक्सन द्वारा प्रस्तावित क्लेमेंट दिसवर्थ और निक्सन हेरल्ड कार्सवेल को सीनेट ने तीव्र जांच पड़ताल के बाद न्यायाधीश पद के लिए अस्वीकार कर दिया। न्यायाधीशों का कार्यकाल, अमेरिका में सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश आजीवन न्यायाधीश पद पर नियुक्त होता है। वह अपने सदाचार काल तक न्यायाधीश बना रहता है। वह चाहे तो 70 वर्ष की अवस्था में त्यागपत्र देकर पूरे वेतन पर पदमुक्त हो सकता है। उसे केवल महाभियोग द्वारा ही
अपने पद से हटाया जा सकता है। मृत्यु होने या ऐच्छिक त्यागपत्र से न्यायाधीश अपने पद से हटता है। किसी व्यक्ति ने 10 वर्ष तक सर्वोच्च न्यायालय की सेवा की है और उसकी आयु 70 वर्ष हो चुकी है, अथवा यदि वह 15 वर्ष तक सर्वोच्च न्यायालय की सेवा कर चुका है और उसकी आयु 65 वर्ष हो चुकी है, तो स्वेच्छा से अवकाश ग्रहण करने के बाद भी उसे जीवन पर्यंत अपने पद का पूरा वेतन प्राप्त होगा। यह न्यायाधीशों की इच्छा पर निर्भर है कि वह 70 वर्ष की आयु के बाद भी अवकाश ग्रहण करें अथवा नहीं। न्यायाधीशों की योग्यताएं। न्यायाधीशों की योग्यता के संबंध में अमेरिका संविधान चुप है, लेकिन प्राय इन व्यक्तियों को न्यायाधीश नियुक्त किया जाता है जो ख्यातिनाम वकील, कानून के प्राध्यापक, सार्वजनिक व्यक्ति तथा प्रशासकीय अधिकारियों के परामर्शदाता रह चुके हों। टाकविले ने उनकी योग्यता के बारे में कहा है कि संघीय न्यायाधीशों को न केवल अच्छे नागरिक, विद्वान तथा सत्यनिष्ठ होना चाहिए, बल्कि उन्हें कुशल राजनीतिक भी होना चाहिए। यदि सर्वोच्च न्यायालय में कभी न समझ या बुरे नागरिक आ जाएं, तो संघ में अराजकता एवं गृह युद्ध फैलने की संभावना है। व्यवहार में न्यायाधीशों के चयन में पक्षपात ने महत्वपूर्ण भाग अदा किया है। राष्ट्रपति जिस दल के उसी दल के न्यायाधीश की नियुक्ति की गई। फिर भी चार्ल्स बारेन का कथन है कि नियुक्ति चाहे पक्षपात ढंग से की गई हो, परंतु न्यायाधीश बनने के बाद व्यक्तियों ने अपनी निष्पक्षता बनाए रखी। न्यायाधीशों का वेतन। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन कांग्रेस द्वारा निर्धारित किया जाता है। जो भी वेतन एक बार निर्धारित कर दिया जाए, उसमें न्यायाधीशों की पदावधि में वृद्धि तो हो सकती है, परंतु कटौती नहीं हो सकती। महाभियोग। अमेरिका कांग्रेस न्यायाधीशों को महाभियोग के द्वारा हटा सकती है। दोनों सदनों के 2/3 बहुमत द्वारा किसी भी न्यायाधीश को पद से हटाया जा सकता है। प्रतिनिधि सभा 2/3 बहुमत से न्यायाधीश पर आरोप लगाती है। उसके बाद सीनेट न्यायालय के रूप में बैठकर इन आरोपों की जांच करती है। यदि आरोप सिद्ध हो जाएं और सीनेट इस हेतु 2/3 बहुमत से एक प्रस्ताव पास कर दे, तो न्यायाधीश को पद से हटाया जा सकता है। अब तक 9 न्यायाधीशों के विरुद्ध महाभियोग लगाए गए। इनमें से 4 न्यायाधीशों के विरुद्ध महाभियोग सफल हुए हैं। सर्वोच्च न्यायालय की कार्यप्रणाली। अमेरिका सर्वोच्च न्यायालय का सत्र अक्टूबर के प्रथम सोमवार से प्रारंभ होता है और जून के शुरू में समाप्त होता है। आवश्यकता पड़ने पर मुख्य न्यायाधीश विशेष सत्र भी बुला सकता है। मुख्य न्यायाधीश बैठकों की अध्यक्षता करता है तथा न्यायालयों के निर्णयों की घोषणा करता है। मुकदमों की सुनवाई तथा निर्णय के लिए 6 न्यायाधीशों की गणपूर्ति आवश्यक है। मुकदमे का निर्णय बहुमत से होता है। सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियाँ एवं क्षेत्राधिकार। सर्वोच्च न्यायालय को महत्वपूर्ण शक्ति प्राप्त है। मुनरो के शब्दों में, अमेरिका का सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति इतनी अधिक है कि जितनी दुनिया के किसी न्यायालय में बहुत ही कम प्रयुक्त की है। अमेरिका सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियाँ एवं क्षेत्राधिकार निम्नलिखित हैं। नंबर 1, प्रारंभिक क्षेत्राधिकार। सर्वोच्च न्यायालय का प्रारंभिक न्याय क्षेत्र सीमित है। इस संबंध में संविधान में स्पष्ट किया गया है कि उन सब मामलों में जिनका संबंध राजदूतों से राज्य के मंत्रियों में अथवा वाणिज्य दूत, विदेशी प्रतिनिधियों, कोई पक्ष हो, या ऐसे सभी विवाद जिनमें संयुक्त राज्य अमेरिका का संघ या अमेरिका संघ का कोई एक या अधिक राज्य एक पक्ष हो। नंबर 2, अपीलीय क्षेत्राधिकार। सर्वोच्च न्यायालय का दूसरा न्याय क्षेत्र अपील संबंधी है, परंतु अमेरिका में सर्वोच्च न्यायालय में अपील उन सभी मामलों में नहीं हो सकती है जिन मामलों में निम्न स्तर के न्यायालयों के निर्णय से किसी पक्ष को संतोष न हो, और न ऐसा ही है
कि राज्यों के उच्च न्यायालयों के सभी निर्णयों के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय में अपील की जा सके। सन 1925 के कांग्रेस के अधिनियम द्वारा अपील का अधिकार केवल निम्नलिखित विषयों तक सीमित कर दिया गया है। नंबर 1, जिनमें संघीय कानून तथा संधियों को राज्य के न्यायालय में संविधान के विरुद्ध घोषित कर दिया गया हो। नंबर 2, जिनमें राज्य के किसी कानून को किसी संघीय न्यायालय में संघ के संविधान, किसी कानून अथवा संधि के विरुद्ध घोषित कर दिया गया हो, जबकि राज्यों के न्यायालय राज्य के उस कानून को वैध ठहराएं। इसके अतिरिक्त राज्यों के उच्च न्यायालयों के निर्णयों के विरुद्ध अपील की जा सकती है, जिसमें उच्च न्यायालय अपील की अनुमति दे। नंबर 3, न्यायिक पुनरीक्षण का अधिकार। सर्वोच्च न्यायालय का सबसे महत्वपूर्ण अधिकार न्यायिक निरीक्षण का है। इस अधिकार के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय संघीय कांग्रेस तथा राज्यों के विधानमंडलों द्वारा बनाई गई विधियों की संवैधानिकता पर विचार करता है तथा उन्हें वैध या अवैध घोषित करता है। राज्य विधानमंडलों को संविधान के अनुसार उस कानून विशेष को निर्मित करने का अधिकार है या नहीं। द्वितीय, कानून विधि की उचित प्रक्रिया द्वारा बनाया गया है अथवा नहीं। नंबर 4, संविधान तथा अधिकारों का रक्षक। सर्वोच्च न्यायालय विभिन्न आदेश, परमादेश तथा लेख आदि के द्वारा नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है। वह संविधान की व्याख्या करता है तथा संविधान की रक्षा करता है। नंबर 5, अन्य अधिकार। सर्वोच्च न्यायालय अन्य कार्य भी करता है। उसे अनेक प्रशासकीय कार्यों को करना पड़ता है। अपने कर्मचारियों से संबंधित अनेक कार्यों को सर्वोच्च न्यायालय ही करता है।